तो सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, ठीक है, भगवान विष्णु को, कृष्ण को याद करते हुए और श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपने जो भी गुरुजन हैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए, जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। लाइफ में हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। पल-पल पे हम सबसे सीखते हैं। स्टूडेंट भी, मैं तो मानती हूँ कि स्टूडेंट से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबको एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करते हुए आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स फलित ज्योतिष रिसर्च संस्थान, जिनकी वजह से हमारा ये जो कोर्स है हम स्टार्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एंड स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर। और मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 2 शब्द बोले, ठीक है। तो बोलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और फिर हम अपना क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। तो राहुल सर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज 2 शब्द कहें। राहुल सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। आज हमारा पहला क्लास है और बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी आप यहाँ पे आए हैं। एक्टिविटी काफी कम लग रहा है मेरे को, 21 स्टूडेंट ही आ पाए हैं। आई थिंक अभी सब न्यू ईयर के मोड में ही चल रहे हैं, तो एक आधे दिन में सब फ्लो में आ जाएंगे। ओके ओके। तो आज हमारा पहला न्यूमरोलॉजी का क्लास है। आशा है आप सभी को गिफ्ट भी काफी अच्छा लगा होगा, फलित ज्योतिष वाला, टेरो वाला। और यहाँ से मधु मैडम आपको 2 महीने न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे और आशा है आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑल इन वन कोर्स है। इसमें एक ही कोर्स में सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो मधु मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप क्लास शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप लोग अपनी क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं, ठीक है? फिर हम उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तो कोई आप में से शेयर करना चाहता है? वैसे इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे कर लिया है, ठीक है? बट मैं 1-2 लोगों को सुनना चाहूंगी कि आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हैं या फिर आप जिस भी मकसद से आए हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग थोड़ा बोलेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकूं। तो आप में से जो भी बोलना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, नंदकिशोर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? इसमें ना अपने आपको मैं एक बार ज़ूम का बता देती हूँ। अपने ज़ूम में ना आप नीचे देखेंगे, रिएक्शंस का ऑप्शन है। रिएक्शंस में जाके आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, ठीक है? आप, क्योंकि कई लोग अभी ज़ूम से ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है, तो आप जब नीचे जाएँगे तो उसमें रिएक्शंस का ऑप्शन आता है, ठीक है? हाँ, हाँ, मंजुनाथ जी। हाँ, मंजुनाथ जी, बोले। My expectation is basically to learn what is numerology and help people to whatever best possible ways by suggesting what can solve the problem. Okay. I have no insights about astrology, so I thought to get an insight by attending this class. ऑल राइट, ठीक है मंजुनाथ जी, थैंक यू सर। हाँ, सुधा जी, ये सुधा जी, प्लीज। हमको तो न्यूमरोलॉजी सबसे ऐसा लगता है आसान है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष तो जानते नहीं है ना। अब वो उम्र भी नहीं रही उसको जानने के लिए, ना कोई प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन ये अपना ये है कि घर में भी लोगों को ठीक से बता सको और कुछ इससे फायदा उठा सको, इसलिए हमको ये बहुत ही पसंद है। और कोई नियम से सिखाएगा तो ज्यादा सीख जाएंगे ना। यूट्यूब में तो देखते रहते हैं, तो उसमें कभी ये वाला देखा, कभी वो वाला देखा, कभी ये वाला, तो इसलिए हमने ज्वाइन किया। ओके सुधा जी, थैंक यू। हाँ, आरती जी। नमस्कार जी। नमस्कार। एक राहुल जी का एक और आशीर्वाद की तरह से आया है। मैंने राहुल जी से एस्ट्रोलॉजी सीखी थी,
उन्होंने तो सिखाई, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। न्यूमरोलॉजी भी मैंने पहले करी हुई है, लेकिन फिर भी आपका कोर्स देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर राहुल जी लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा जरूर है जो कहीं और नहीं मिलता। बस वही मुझे और जानना था, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ी एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब मेरी न्यूमरोलॉजी एक अनदर लेवल पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, बिल्कुल। थैंक ठीक यू है, सो हम मच। बिल्कुल अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं। थैंक यू आपका आरती जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद गुरु का सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और कोई? ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है तो कह सकते हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। हाँ, शोभा जी। जी शोभा जी बोले। जी नमस्ते मधु मैम। नमस्कार नमस्कार। राहुल सर के जितने भी कोर्सेज किए उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और उनका एनर्जी लेवल ही इन कोर्सेज का काफी अलग है। हम्म। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने ये न्यूमरोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन के, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज किए हैं, टैरो मैंने ज्वाइन किया था, हम्म। पीता मैम के कोर्सेज किए और सभी से बहुत नॉलेज मिला और बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड जैसे जो भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आप बस यहाँ से कर लो, फिर कहीं और करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्सेज। ओके ओके। न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने सच बताऊं तो मैंने पाइथागोरियन, शाल्डियन, वैदिक सब अलग अलग से किया है और वो मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब मैं उसको कैसे इनकॉर्पोरेट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कर चुकी हूँ, बट आपका कोर्स देखा जिसमें जैसे सभी कुछ इंक्लूडेड था कोर्स में, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट थिंग, बस ये कर लेती हूँ, अब मुझे और करना नहीं पड़ेगा आपका कोर्स करने के बाद। बिल्कुल 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 शोभा जी, बिल्कुल। थैंक हाँ, ठीक है, थैंक यू। यू। हाँ, राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल सर। मैम नाभा किशोर सर कुछ कहना चाहते हैं शायद, उनको मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, उनको मैंने अनम्यूट किया था। जी सर, प्लीज आप प्लीज। जी मैम। नमस्कार सर। पहले से नमस्कार जी। बहुत बहुत कम उम्र से मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वास्तु टारोट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी का आपका जो सिलेबस देखा उसमें से बहुत सारी चीज के जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि आपसे मुझे लगा कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, तो इसलिए मुझे लेने को पसंद आया और मैं बहुत आशाई हूँ कि मुझे बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल 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 सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एक सेकंड। तो जो हमारे न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल और प्रोफेशनल लेवल का है। ठीक है, आपको A to Z मैं कोशिश करूंगी कि सारा आपको कंप्लीट नॉलेज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इस कोर्स में दे पाऊँ। ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने के बीच का कोर्स रहेगा। तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, कोई भी रिकॉर्डिंग होगी इस कोर्स की, जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आप तक मिल जाएंगी, बट आप कोशिश करें कि लाइव ही सीखें। ठीक है, क्योंकि लाइव सीखने से जो हम डेली कंसिस्टेंसी रहती है ना हमारी, उसका मजा एक अलग होता है। ठीक है, तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि आप लोग डेली क्लास में बने रहें। ठीक है,
तो देखिए हर किसी का अपना एक रीजन है न्यूमरोलॉजी को सीखने का, ठीक है। कोई अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है, कोई ओकल साइंस में, कोई प्रेडिक्शन पार्ट में, किसी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस है लाइफ को लेके, तो हर कोई अपना अपना न्यूमरोलॉजी को लेके आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो बट मैं चाहूंगी कि जैसे अभी काफी लोगों ने बोला कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है और भी बहुत सारी साइंसेस सीखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ओकल साइंस बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पे 90% लोग। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है ना, आप उसको भूल कर एक नए तरीके से शुरुआत करें, ठीक है। आप, क्योंकि आप अगर उसको साथ में लेके चलेंगे ना, आप उस जो भी आपने न्यूमरोलॉजी सीखा है, जो भी चीजें सीखी है, तो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट भी हो सकती है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप जीरो से शुरू करें। हो सकता है वो नॉलेज आपका बाद में आप एड ऑन कर पाए उस नॉलेज को भी, ठीक है। तो बट अभी हम जो इसमें सीखेंगे, आपका फोकस सिर्फ वो होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा पहले, क्या मार्केट में सीखा, क्या चीजें हैं, उन सबको अभी आपको भूलना होगा, ठीक है। और एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर आपका कप फुल है ना, अगर आपको लगता है कि आप फुल नॉलेज के साथ यहाँ आए हैं, तो शायद नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को खाली करना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आज से आप ये मान के चलो, आप एक कोरे कागज की तरह हो और आपको जीरो से सीखना है, और अभी आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप बेटर सीख पाएंगे, राइट, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी देखो सीखना बहुत आसान है। जैसे सुधा जी वो बताया उन्होंने कि उनका एज है अभी कि वो और चीजें नहीं सीख सकती, बट न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है सीखना और कम टाइम में हम सीख सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इजी टू लर्न, है ना, हर कोई सीख सकता है, चाहे वो एक सीनियर सिटीजन है या प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, कोई भी है XYZ। और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। और हम जो रेमेडियल पार्ट भी करेंगे, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपको पैसा लगा के रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप बहुत इजी तरीके से रेमेडीज भी सीखें, और जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी का बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट आप तभी ले पाएंगे जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक दिन क्लास कर ले, 4 दिन नहीं करें, फिर एक दिन कर ले, फिर 4 दिन नहीं करें, तो उसमें आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, तो आप 1.5-2 महीने मेरे साथ बने रहें और कंटिन्यू रहें, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और आपको जो भी टास्क दिया जाए, वो आपको डेली का डेली करना है, मजा तभी आएगा, ठीक है। तो ये जो 1.5 से 2 महीने का हमारा जर्नी है, हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए, की टू योर सक्सेस इन न्यूमरोलॉजी, वैसे तो किसी भी चीज में, ठीक है। अब इसमें जैसे एक बुक में मैंने पढ़ा था, व्हाट शुड वी डू टू स्ट्रेंथन आवर मसल, ठीक है। अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना होगा? आंसर इज ओनली एक्सरसाइज हेल्प अस टू बिल्ड देम अप एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसका एसेंस क्या है? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अचीव्ड विदाउट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली बेसिस पे, देन ओनली यू विल सक्सीड, ठीक है। तो हम लोग एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी आपको देंगे। ये जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगी इस ग्रुप को। तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। आपके जो भी केस स्टडीज हैं, जो भी चीजें हैं, आप ग्रुप में पोस्ट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप क्लास के बाद भी ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर फॉर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और देखिए, मैं नहीं चाहती कि लैंग्वेज किसी के लिए भी एक हर्डल हो, किसी को हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, या जो भी है, ठीक है। तो हम दोनों मोड इसमें यूज करेंगे, हिंदी भी यूज करेंगे, इंग्लिश भी यूज करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत है, यू कैन आस्क, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ दोनों लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है। तो मैं दोनों ही चीजें लेके चलूंगी, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो, हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं हो और इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं हो। बट आप लोगों को चुप नहीं रहना, कोई भी चीज समझ में नहीं आया आप पूछो, ठीक है। और ऐसा बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत इजी वे में हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबके साथ मिलकर चलना है हमें। क्लास में भी अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको कंप्लीट करने दे, देन ओनली सेकंड पर्सन पूछेगा, ठीक है। तो एक हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ में चलना है, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हुए, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो डोंट वरी, कहीं पे आपको कोई भी डाउट आता है, मैं स्पेशल डाउट क्लास रख लूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले, बट आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है।
और मैं कोशिश करूंगी कि क्लास से 10-15 मिनट पहले आ जाऊं कभी, तो आप कुछ स्पेशली कुछ बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, सो यू कैन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अप्रोच से बाहर हूँ, तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है ना? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? तो हम सब जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक नंबर्स की साइंस है, ठीक है? हम सब लोग एक चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं, राइट? ठीक है। हम सब लोग चारों तरफ एक नंबरों से घिरे हुए हैं, हर तरफ नंबर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जिस डेट को पैदा हुए वो नंबर हमारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद स्कूल में गए, स्कूल में एक रोल नंबर मिला, वो भी एक नंबर, ठीक है। और स्कूल में नंबर कम आए तो भी झंझट, पेरेंट्स बोले कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, वो भी एक नंबरों का गेम हो गया, ठीक है। तो बचपन से ही नंबरों के साथ में हमारी लाइफ चलती है, हम नंबर हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द है। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो सब कुछ नंबरों पे बेस्ड है ना? जैसे मोबाइल नंबर ले लो, कौन सा मोबाइल नंबर है, आप देखेंगे मोबाइल नंबर में भी कोई वीआईपी नंबर है, कोई कैसा नंबर है, कोई कैसा नंबर है। हर चीज हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर हो, चाहे हमारा वो व्हीकल नंबर हो, ठीक है, गाड़ी नंबर, बाइक नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके ईमेल का पासवर्ड, ठीक है, आपके मोबाइल का पासवर्ड, आपके एटीएम का पिन, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, है ना? हमें पता ही नहीं चलता कि इनका हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट आता है। तो अगर हमें इनकी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, क्योंकि जो नंबर्स है ना, उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। आपने कभी सोचा है कोई मोबाइल नंबर, वीआईपी नंबर इतना महंगा क्यों मिलता है? कार में भी आपको मनपसंद नंबर चाहिए तो आपको 20-30 हजार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब इम्पोर्टेंस है ना नंबर की, ठीक है। तो इसलिए नंबरों का बहुत बड़ा खेल है जो हम इन 2 महीनों में इनसे खेलेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बहुत इजीली आप इसको न्यूमरोलॉजी को सीख लोगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस, आज हम जो भी इंसान की जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, ठीक है, उसके नाम से और उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम जान सकते हैं और उसकी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। अब देखो, हम डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो गॉड ने हमें दिया है वो तो दिया है, बट जो चीजें हमारे हाथ में हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, या फिर जिनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमारी लाइफ में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो हम उसको डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो नाम भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है। तो नाम की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। राम के नाम से पत्थर भी पानी में तैरने लग गए थे, ठीक है। सो नेम ऑल्सो हैव वेरी गुड एनर्जी। हर नाम की अपन को एक एनर्जी, एक वाइब्रेशंस मिल रही है, और उसी के बेसिस पे हमारी सक्सेस एंड फेलियर भी डिफाइन करती है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, हु आई एम, योर डीपर नेचर, योर टैलेंट्स, योर लाइफ गोल्स, योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंज, ठीक है। तो देखो, न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले तो हमें अपने आप को बेहतर तरीके से जानने को मिलेगा कि हम क्या हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद के बारे में नहीं पता कि मेरा क्या कैरेक्टर है, ठीक है, मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मेरा क्या बिहेवियर है, कैसे मुझे दूसरे लोगों से बात करना है, कैसे दूसरे लोग जो है उनका नेचर के अकॉर्डिंग हर इंसान रिएक्ट करता है। अगर मेरा बहुत गुस्से वाला नेचर है, ठीक है, तो शेखर जी को पता है कि मधु जी से संभल के बात करनी है, वो बहुत गुस्सा आ जाता है उनको, ठीक है, राइट। तो अगर हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उस इंसान के बारे में बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम खुद भी अपना बिहेवियर सामने वाले से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें खुद की भी वीकनेस पता है कि मेरी क्या वीकनेस है, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, क्योंकि हर नंबर की एक अलग पर्सनालिटी है, ठीक है, हर पर्सन एक नंबर से रूल करता है। अगर हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल गया तो हमारे दूसरे लोगों से भी रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, और खुद को भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को जानना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, अपनी जो लाइफ के पर्पस हैं उनको फाइंड आउट करना, ठीक है। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारा क्या करियर गोल होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी हमें सब चीज का इंसाइट देता है, राइट।
अभी हम ये हिस्ट्री है, इसको बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं लेके जाती, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। मैं आपको जो पीडीएफ नोट्स दूंगी उसमें ये सब चीजें मेंशन दूंगी, ठीक है। तो देखिए न्यूमरोलॉजी वैसे तो 0 का आविष्कार इंडिया से ही हुआ था, ठीक है। So there is recorded evidence of numerology is used 10,000 years ago. It was in USA in Asian culture of Greece, China, Rome, Egypt. मतलब बहुत सारी कंट्रीज में न्यूमरोलॉजी को यूज किया गया और आज से 10,000 पहले से न्यूमरोलॉजी चल रही है, ठीक है। Numerology gives us an opportunity to be more aware of ourselves, the talents we have and the path we choose to use these abilities, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो है हमें एक मौका देती है, अवसर देती है अपने आप को, अपने टैलेंट्स को निखारने का, ठीक है। अपनी जो एबिलिटीज हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उनको बेटर वे में पॉलिश करने का, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी से हमें इन सब चीजों की हेल्प मिलते हैं एंड वी कैन सक्सीड इन आवर लाइफ थ्रू न्यूमरोलॉजी। The numbers used in numerology are 1 to 9 called major numbers, and जो डबल नंबर में आते हैं ना, जैसे 11 and 22 आर मास्टर नंबर्स। मास्टर नंबर अपने कैलेंडर में तो 2 ही होते हैं, 11 हो गया, 22 हो गया, बट जो 33, 44, 55 ये भी मास्टर नंबर कहलाते हैं। ये हो सकता है आपके हाउस नंबर में, व्हीकल नंबर में और जगह आपके काम आए, ठीक है। So each of these numbers has its own vibration and represent different characteristics. हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है और अपना एक करेक्टरिस्टिक है, अपनी एक विशेषता है, जो हम एक 1 by 1 इसमें पढ़ने वाले हैं और इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करता है हमारी, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी इज प्राइमरी या सेल्फ हेल्प टूल, ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्या है? एक सेल्फ हेल्प टूल है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ इससे मैं प्रेडिक्शन पता कर लूंगा, मेरे को ये सब चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी एक हमारा सेल्फ हेल्प टूल है। इसको मैं एक प्रेडिक्शन से ज्यादा हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में मैं ज्यादा इसकी हेल्प लेती हूँ, ठीक है। आप जब कोर्स करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। It's a way to gain greater insight and understanding into your inner being and to nature. It reveals aspects of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. अभी क्या है, अभी हमारा जो लाइफ चल रहा है ना, हम बहुत अंधेरे में हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। बट न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आपको क्या एक आगे के जो रास्ते हैं ना बहुत क्लियर नजर आएंगे, ठीक है। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, विच पाथ इज बेस्ट फॉर मी। आपको दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है या फिर कन्याकुमारी जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। और आपको अपनी करेक्टरिस्टिक्स में, अपने व्यक्तित्व में क्या चेंज करना है वो भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपनी सारी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उनको आप ओवरकम कर पाएंगे इस कोर्स के बाद में, ठीक है। तो आपको ये हर लेवल पे एक इंसाइट देगा, ठीक है। Opportunities and challenges that you have already faced or have yet to experience in this respect, numerology provides you with a greater perspective in life, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट हमें नहीं पता कहाँ पे क्या ग्रैब करना है, ठीक है। और बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो हम घूमते फिरते भटकते हुए किसी ना किसी जगह लैंड हो जाते हैं, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में हो गए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको आगे के जो रास्ते हैं, आपको अपनी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको बेटर वे में दिखेगा इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। एंड इट हेल्प्स प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। इट अलाउस यू टू कल्टिवेट योर स्ट्रेंथ्स एंड टू ओवरकम योर वीकनेस। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह से हम पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है चाइनीज। चाइनीज में लोशो ग्रिड आता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ के बारे में हम लोशो ग्रिड से जानेंगे। एंड सेकेंड वन इज यूरोपियन, ठीक है। जो हम चैलेडियन एंड पाइथागोरस, ये दोनों हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा रेमेडियल पार्ट रहता है वो फेंग शुई, इंडियन वैदिक रेमेडी दोनों रहता है, राइट। ठीक है। तो ये देखिए, आप सबने लोशो ग्रिड के बारे में सुना होगा, लोशो के बारे में सुना होगा, ठीक है।
तो इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे लोशो ग्रिड बना, कैसे क्या सारी चीजें हुई, ये मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक दिख रहा होगा, आपको एक कछुआ दिख रहा होगा जिनकी पीठ पे ये एक नंबर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक लोशो की एक स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करती हूँ, तो आप इसको सुन सकते हैं, जैसे कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है। ठीक है, तो इन ग्रिड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। तो लोशो की जो स्टोरी है वो क्या है, आज से करीब 5000 साल पहले एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था लोशो। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की, बहुत सालों तक तपस्या की, बट उसका क्या, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या इंडिया से ही बाहर गए थे, वो जो संत थे वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही बाहर गए थे। ठीक है, तो उन्होंने बाहर जाके बहुत तपस्या करी, बट उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो फिर वो क्या, जो तपस्या करते थे ना, वो एक पहाड़ की चोटी पे करते थे। फिर उनको लगा कि मैं तपस्या तो कर रहा हूँ बट इसका रिजल्ट नहीं मेरे को मिल रहा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो पहाड़ की चोटी है, क्यों ना मैं इस जगह को चेंज करके देखूं। ठीक है, तो वो एक चोटी से दूसरी चोटी पे जाके तपस्या करने लग गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तपस्या करने का उनको क्या आशीर्वाद मिला, भगवान ने क्या किया, बहुत सारी बारिश करवाई। ठीक है, बहुत सारी, वो कहते हैं कि वो जो बरसात थी वो लगातार 7 दिन चली, 7 दिन रात। ठीक है, कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, तो जब वो बारिश रुकी ना, तो उनके सामने एक विशाल का एक कछुआ आया, बहुत बड़ा कछुआ, टॉर्टोइज आया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो कछुआ है उसकी पीठ पे कुछ डॉट्स डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ना पीठ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये नंबर नहीं थे, वो कुछ डॉट्स की फॉर्म में थे। आप देखोगे वो फेंग शुई में टॉर्टोइज आते हैं ना, उनके कुछ डॉट डॉट पीछे लिखे होते हैं, नंबर नहीं होते, कुछ डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, तो उनको भी इस तरह के डॉट डॉट दिखे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने इतने साल तपस्या की है, जरूर भगवान कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन जो डॉट्स को डिकोड करना स्टार्ट किया, तो उनको उसमें कुछ नंबर्स दिखने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने सारे नंबर्स को डिकोड किया। ठीक है, और इस तरह से ये एक लोशो ग्रिड बना। ठीक है, आप जो ये देख रहे हो ना कछुए की पीठ पे है, इसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है, जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो ये उनको भगवान का एक आशीर्वाद मिला। ठीक है, और इन नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको डीपली डायग्नोस करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए, आप ये देख रहे हैं जैसे टोटोइस है ना, इस तरह से ये जो नंबर्स हैं जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। ठीक है, एंड दिस ग्रिड इज वेरी मैजिकल। आप लोग ये कॉपी पेन ले लें। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कुछ अलग अलग कलर्स के पेन लेने हैं, नोटपैड लेनी है, आई होप आप लोगों ने रख लिया होगा। ठीक है, तो आप एक लोशो ग्रिड बनाएं इसी तरह का, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आप एक लोशो ग्रिड बनाएं 3x3 का। ठीक है, और जहां पे नंबर लिखे हुए हैं उनको एज इट इज आप छाप लो अपनी कॉपी में। जहां पे 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इनको आप अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लो। अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा कि इसमें से जैसे अलग अलग रो बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे 492 अलग रो है, 438 अलग रो है। ठीक है, 816 अलग रो है। तो आप इसको जितनी भी जगह से कैलकुलेट करोगे ना, आपको इसका टोटल जो मिलेगा 15। 15 को फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो ये अगेन टोटल आ जाएगा 6। आप इसको कहीं से किसी भी रो को कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो, तो नंबर आएगा 6। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्रिड है ये बहुत मैजिकल ग्रिड है। ठीक है, इसको आपने देखा होगा कि अभी दिवाली वगैरह पे हमारे घर में जो पूजा होती है, तो पंडित जी भी एक श्री यंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी यही होता है। ठीक है, तो हमारे ये वैदिक साइंस में भी है, राइट। चाहे आप उसको कहीं से भी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली कैसे भी टोटल कर लो, ये 15 ही आएगा। 15 का मतलब 1 + 5 = 6। ठीक है,
तो 6 क्या है? एक लक्ष्मी का नंबर है ना? 6 क्या है? लक्ष्मी का नंबर है, वीनस ग्रह का नंबर है, शुक्र का नंबर है। और अभी देखो ना, अभी जो साल चल रहा है, साल शुरू हुआ है 2022, इसको भी टोटल करो, ये भी 6 का नंबर है, ठीक है, ये भी शुक्र का ही नंबर है। तो हम लोगों ने शायद बहुत अच्छे टाइम पे इसकी शुरुआत की है, हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो साल है वो भी 6 का है, शुक्र का है। तो इस साल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, करियर में सक्सेस, शादी में, विवाह में, ठीक है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है ये, ठीक है। तो आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी प्रॉस्परस ईयर, राइट। 2022 में आपको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी। तो लोशो ग्रिड का भी जो टोटल है, कहीं से भी करेंगे तो वो 6 आए, ठीक है। तो आप इसको ग्रिड को ग्रीन कलर से बनाओ अपनी कॉपी में, किसी ने किसी और कलर से बना लिया तो कोई बात नहीं, आपको लोशो ग्रिड को हमेशा ग्रीन पेन से बनाना है, ठीक है, हमेशा ग्रीन पेन से बनाना है। अब देखो ये जो लोशो ग्रिड है ना, इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी। जो ये 492 है ना, ये हमारा हेड मान के चलो, आप इसको सिर मान के चलो, ठीक है। एंड 357 इसको आप स्टमक, धड़ का जो हिस्सा होता है ना, वो मान के चलो, ठीक है। एंड 816 आप इसको लोअर बॉडी पार्ट, लेग्स का जो पार्ट है, वो आप इसको मान के चलो, ठीक है। तो इसको ग्रिड को हम इन डेप्थ समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने सुना होगा मूलांक और भाग्यांक। तो आज हम सिर्फ मूलांक और भाग्यांक जो है उसके बारे में सीखते हैं, कैसे हम अपना मूलांक और भाग्यांक, साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। आज क्योंकि अभी आप लोग काफी लोग नए हो, तो हम धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब लोग के अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले तो आप ये डेट ऑफ बर्थ लिख लो, चलो एक एग्जांपल के लिए, जिससे हम सब एक कॉमन कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1983, 25 दिसंबर 1983, ठीक है। अब इसमें हमें जो मूलांक निकालना है, अब देखो मूलांक को साइकिक नंबर भी कहते हैं और कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आपके ऊपर, आप जो भी कहना चाहें। जो मूलांक होता है उसको कई लोग साइकिक नंबर भी कहते हैं और कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। और जो भाग्यांक होता है इसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, ठीक है, और कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो आप तीनों लिख लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि कभी कोई आपके क्लाइंट ने बोल दिया या फिर किसी और पर्सन ने बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जस्ट सेक ऑफ नॉलेज। तो अब इसमें मूलांक कैसे निकालेंगे, ड्राइवर नंबर, ठीक है। अब 25 को टोटल करेंगे, 2 + 5 = 7, ये हो गया हमारा मूलांक, ठीक है। और भाग्यांक कैसे निकालेंगे, डेस्टिनी नंबर, जिसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका आप टोटल कर लें। जैसे डेट क्या है, 2 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 3, है ना, 25 दिसंबर 1983। इसको पूरी को टोटल कर लो आप, तो ये आ जाएगा 31, 31। 31 को अगेन हम सिंगल नंबर पे लेके जाएंगे, तो वो आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 क्या हो गया आपका, कंडक्टर नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक, ठीक है। तो इन शॉर्ट मूलांक आ गया नंबर 7 और भाग्यांक आ गया नंबर 4। सबका आ गया ये, सबका मूलांक भाग्यांक निकल गया ना, इजी है, कहीं कोई परेशानी नहीं। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश यही करूंगी कि जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे लाइक वी विल बी ऑन द सेम पेज, ठीक है।
नहीं तो आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से करेंगे तो फिर शायद दूसरे लोग भी उस एग्जाम्पल को समझ नहीं पाए। तो आप अपना निकाल के रख लो ताकि आपको भी पता चल जाए कि मेरा मूलांक ये है और मेरा भाग्यांक ये है। काफी लोगों को तो पहले से आता है, आई नो, बट हम 0 से पढ़ने वाले हैं तो इसलिए आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो डोंट वरी, क्या बोलो अरे ये तो मैम आता ही, आप क्या सिखा रहे हो, ये हमें करना तो पड़ेगा ना बेसिक से, ठीक है। तो चले आगे, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, कोई लोशो ग्रिड से रिलेटेड या कुछ भी, कोई भी कुछ पूछना चाहता हो? क्लियर है मनविंदर जी, क्लियर है? चले, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो लोशो ग्रिड जैसे मैंने बताया कि इट्स वेरी मैजिकल, ठीक है। तो आपको आज से क्या करना है, आपको मैंने उसमें लिख के बताया था ना कि एक आपको प्लेन कॉपी लेनी है विदाउट लाइन, ठीक है। सब लोगों ने 2-2 डायरी ली होंगी ना, एक तो लाइन वाली एक विदाउट लाइन वाली, ठीक है। तो जो विदाउट लाइन वाली जो कॉपी है उसमें आपको डेली एक लोशो ग्रिड बनाना है ग्रीन पेन से। कितनी बार बनाना है? 15 बार, 15 टाइम्स डेली बनाना है आपको लोशो ग्रिड, ठीक है। आपको पता है लोशो ग्रिड इज अ वेरी मैजिकल ग्रिड। आप इसको लोशो ग्रिड को 108 दिन बिना मिस किए डेली बनाना है आपको, 108 डेज के लिए। लिख लो कॉपी में आप इसको, ठीक है। बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिकॉज अभी आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, फिर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे तो आपको इसकी पावर भी पता चलेगी। 108 दिन में यू विल फील द मैजिक, ठीक है। क्योंकि ये जो लोशो ग्रिड आप डेली बनाओगे इससे आपको प्रोस्पेरिटी, मनी, पावर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप यू वॉन्ट बिलीव, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते कि मैम मैंने इतने दिन लोशो ग्रिड बनाया, मेरी लाइफ में ये मैजिक हुआ, मेरे को ये चीजें अच्छी लगी, ये चीजों का मेरे को बेनिफिट हुआ, मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरे को जॉब में प्रमोशन मिल गए। मैं नहीं किसी को फोन करके पूछती हूँ, मेरे पास फोन आते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आप इसको खुद एक्सपीरियंस करो। मैंने आपको बताया था ना इनिशियली, क्विक रिजल्ट आप बनाओ और खुद एक्सपीरियंस करो, देन जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या क्या इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है संजय जी, राइट? ठीक है अनिल जी। तो आज से आपको ये लोशो ग्रिड बनाना है 108 दिन के लिए और दिन में 15 बार बनाना है। आप सुबह सुबह उठ जाए, ठीक है। आप नहाए भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपना मुंह हाथ धो के सबसे पहले कॉपी लो, ठीक है। और कल सुबह से इसको स्टार्ट करो। कल सुबह उठते ही 15 बार लोशो ग्रिड बनाना है और उसका फोटो आपको ग्रुप में भेजना है। आपको देखो बहुत सिंसियर होना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। मैं भी देखूंगी कि कौन से स्टूडेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ बने हुए हैं और कौन कितने गायब हो रहे हैं। मैं सबको एक एक को मॉनिटर करने वाली हूँ, ठीक है। और कोर्स के बाद में फिर कौन कहेगा कि मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं उससे अलग से बात करूंगी, ठीक है। सो यू हैव टू बी विद मी, राइट? रेडी है आप लोग? तो ये 1.5 महीना तपस्या करने के लिए रेडी है मेरे साथ? ठीक है, तो ये करनी पड़ेगी तो ये आप सीख पाएंगे। देखिए मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, तो क्यों ना इसको हम करें, डेली करें। सुधा जी आप रात को भी बना सकती हैं, ऐसा कोई इसका कोई रूल नहीं है कि सुबह सुबह ही बनाना है। वो सुबह सुबह मैंने इसलिए कहा कि आपकी एक दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी से होगी। हम होते ना पूजा सुबह सुबह करके निकलते हैं नहा धो के सुबह, है ना। तो ये भी एक पूजा की तरह बहुत पवित्र एक आप इसको जगह पे रखें। लोशो ग्रिड को बना के ऐसे नहीं कि कॉपी को कहीं पे भी फेंक दे, बिकॉज इसमें बहुत एनर्जी होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाद में इसको कैसे आप डिस्पोज कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी फेंकना नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक पिक्चर भी शेयर करूंगी ग्रुप में कैसे बनाना है। एंड हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो लोशो ग्रिड बनाना है ना, आपको हर नंबर को 2 बार लिखना है। मैंने जो ग्रिड आपको दिखाया है उसमें 1 बार लिखा हुआ है, ठीक है। आपको हर नंबर को डबल डिजिट में लिखना है, जैसे 4 को 2 बार,
9 को 2 बार, 2 को 2 बार, इसी तरह से 3 को 2 बार, 5 को 2 बार एंड 7 को 2 बार, 8 को भी 2 बार और 1 को भी 2 टाइम एंड 6 को भी 2 टाइम। डबल में मतलब जैसे मास्टर नंबर बताया ना मैंने 2 बार आते हैं, इसी तरह से आपको एज ए मास्टर नंबर, तो इससे क्या उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी रीजन की वजह से मॉर्निंग में नहीं बना पा रहे तो आप फिर कभी भी बनाए दिन में, बट मिस नहीं करना है। 108 दिन आपको लगातार बनाना है। अब इसका रीजन मालूम है आपको 108 दिन में क्यों बोल रही हूँ? ठीक है, अब आपने सुना होगा माला जो हम फेरते हैं उसमें भी 108 मन के होते हैं, राइट? 108 मन के होते हैं ना, ठीक है। और 108 क्या एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। एंड थर्ड थिंग, यस, ये ग्रीन कलर से ही आपको बनाना है पूरा ग्रिड, और नंबर भी ग्रीन कलर से लिखने हैं। ठीक है, ग्रीन कलर से ही बनाना है, स्ट्रिक्टली ग्रीन कलर, और कोई कलर यूज नहीं करना लोशो ग्रिड के लिए। ठीक है, तो जब हम 108 दिन किसी भी चीज को कंटिन्यू करते हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, फर्स्ट थिंग आप में एक डिसिप्लिन आ जाता है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, 108 दिन अगर कोई चीज कोई काम आप लगातार कर रहे हैं ना, तो आपका डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है, आपका ब्रेन उस चीज को कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। आप 108 दिन लोशो ग्रिड बना लो, रात को भी आंखें बंद होंगी ना आपकी, मैं उठा के बोलूंगी मनविंदर जी लोशो ग्रिड बनाओ, तो नींदों में बना दोगे आप। ठीक है, इतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, राइट? तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत रिलीजियसली करना है आपको, बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है। और आप कल करके इसको ग्रुप में शेयर करिएगा सब लोग। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कुआ नंबर और एंजल नंबर। देखो ये भी एक बहुत मैजिकल नंबर है। ठीक है, कुआ नंबर और एंजल नंबर, तो हम ये सीखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी दूंगी, बट आप मैनुअली भी इसको सीख लो। ठीक है, आप देखो जो कुआ नंबर है ना, ये मेल के लिए अलग तरीका होता है निकालने का और फीमेल के लिए अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो मेल का कैसे निकलेगा, और कुआ नंबर एंजल नंबर निकालने के लिए हमें सिर्फ सेंचुरी नंबर चाहिए, कौन से साल में जन्म हुआ है। जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने एग्जाम्पल के लिए ली है 25/12/1983 है ना, 1983, तो इसमें सिर्फ हम 1983 को लेंगे। ठीक है, 198 + 3, इसको आपने टोटल किया तो ये आया 21। 21 को फिर आप सिंगल डिजिट पे लेके जाओ, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो अगर आपको किसी मेल का कुआ नंबर निकालना है तो इस 3 को आप 11 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा नंबर 8। 8 इज कुआ नंबर। ठीक है, क्लियर है? मेल के लिए आपको 11 में से माइनस करना है सेंचुरी नंबर, तो ये आ जाएगा नंबर 3। और अगर फीमेल के लिए निकालना है तो जो 3 है, सेंचुरी नंबर का टोटल जो 3 है, उसमें आप 4 को प्लस करेंगे तो कुआ नंबर आ जाएगा नंबर 7। फीमेल में 4 प्लस करना है और मेल में 11 में से माइनस करना है। ठीक है, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है हमेशा, आप लास्ट तक काउंट करते रहिए और सिंगल डिजिट पे लेके जाए, तो ये आ जाएगा आपका कुआ नंबर। आई होप सबको क्लियर है। सबका निकल गया कुआ नंबर? आपको मैं सॉफ्टवेयर भी दूंगी, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए जो सेंचुरी नंबर है, जिस साल में जिस भी पर्सन का जन्म हुआ जिसका आप कुआ नंबर निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 1983, 1983, तो 1983 को टोटल करो, 1 + 9 + 8 + 3, तो ये आ जाएगा 21। 21 को फिर टोटल करेंगे, 2 + 1 = 3,
तो ये 3 जो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों का जन्म 1983 को हुआ है। तो 3 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब 3 आने के बाद में जैसे अगर ये किसी मेल का डेट ऑफ बर्थ है, तो मेल के लिए हम 11 में से माइनस करेंगे 3 को, ठीक है। और अगर फीमेल का कैलकुलेट करना है तो इस 3 में 4 को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। मेल के लिए 11 में से 3 को माइनस करेंगे और फीमेल के लिए 3 में 4 को ऐड ऑन करेंगे, तो ये हमारा कुआं नंबर निकल जाएगा। ये क्या एक फॉर्मूला है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना 1 + 1 = 2। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएं कि 11 कहाँ से आया और ये 4 कहाँ से आया, ठीक है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसको एज ए फॉर्मूला ही याद करना। क्लियर है सबका? सुधा जी क्लियर? राइट, ठीक है। गोविंद जी, गोविंद जी क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आपको एक टास्क तो मिल गया लोशो ग्रिड का। आप बोलोगे पहले दिन ही इतना सारा होमवर्क, ठीक है। तो एक और आपके लिए, आज जैसे नया साल भी है, हमारा नया साल पे शुरुआत की है और पहला दिन भी है, तो आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है मेरे पास में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो कुआं नंबर है इसकी ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, ठीक है। इसको कई लोग एंजल नंबर भी बोलते हैं और कई कुआं नंबर भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो बोल लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी को एंजल नंबर कहते हैं, इसी को कुआं नंबर कहते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है हमें, वो हमें देखना है, ठीक है। तो कुआं नंबर जिसकी भी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, वो इसको यूज कर सकता है। जिसको भी प्रोस्पेरिटी चाहिए, मनी चाहिए, वो भी इस नंबर को यूज कर सकता है। और जिसकी कोई स्पेशल विश है कि मैं ये चाहता हूं कि ये हो जाए, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, ठीक है, कुछ भी आपकी विश है जो आपके बहुत टाइम से चीज रुकी हुई है, आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत लकी, बहुत मैजिकल नंबर है, ठीक है। और आपको इस पे एक जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ही ये चीजें वर्क करेंगी, राइट। तो आपको कुआं नंबर को कहाँ लिखना है, जिसका भी आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ का आज कुआं नंबर निकाल लीजिएगा। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी शेयर कर दूंगी, अगर आप वैसे नहीं निकाल पाते तो आप कईयों की कैलकुलेशन नहीं होती अच्छी, ठीक है, तो आप उसमें अपना नंबर डाल के सेंचुरी नंबर डाल देना। जैसे अगर किसी का 1983 है तो वो डाल देना, तो कुआं नंबर आ जाए, ठीक है। तो अपना आज सभी कुआं नंबर निकाल लो, मूलांक और भाग्यांक निकाल लो। अब कुआं नंबर को डेली आपको ग्रीन मार्कर से, आपको मैंने ग्रीन मार्कर भी उसमें लिख के बताया, इस तरह का एक ग्रीन मार्कर आता है, ठीक है। ये आपको मार्केट में 20 रुपए का मिल जाएगा, मोटे वाला। परमानेंट मार्कर लेना है आपको, परमानेंट मार्कर याद करना। एक तो नॉर्मल आता है, एक आता है परमानेंट, ठीक है। तो इस मार्कर से अपने कुआं नंबर, अपने एंजल नंबर को आपको डेली अपनी रिस्ट पे लिखना है, सी, ठीक है। ये मेरा कुआं नंबर है, यस, जहां पे आप घड़ी बांधते हैं, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। आप इसको लिखो और मुझे इसका रिजल्ट बताना कुछ दिन में, ठीक है शेखर जी? हाँ, ठीक है, ओके। सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? मैम इसको तो बाजू में भी बांध सकते हैं, ये लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जी। क्योंकि वो कहते हैं ना हमारी नर्व्स भी यहाँ से चेक होती है, राइट, हमारी जी। नर्व्स भी यहाँ पे चेक होती है ना, जी। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ उमा जी, कुआं नंबर बताया ना मैंने अभी, एंजल नंबर बताया, तो एंजल नंबर आपको अपनी रिस्ट पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे लिखना है, ठीक है, उल्टे हाथ पे लिखना है, इसको हमेशा उल्टे हाथ पे लिखना है, ठीक है। उल्टे हाथ का भी बहुत रीजन है, ठीक है, क्योंकि आज अगर हमें यूनिवर्स से कोई चीज लेनी है तो हम लेफ्ट से लेते हैं, और अगर हमें किसी को कुछ देना होता है तो हम हमेशा राइट से देते हैं, ठीक है। सो we are writing on our left hand because we are taking something from the universe, right, ठीक है। तो उल्टे हाथ पे आप इसको लिखिएगा।
मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का लेफ्ट पे लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट पे लिख के इसको आपको सर्कल बनाना है। आपका जो भी कुआं नंबर है, मेरा 8 है तो मैंने सर्कल बनाया हुआ, आप देख लो इसको। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है। इससे क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है वो आपकी यहीं पे रहेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी ललित जी। हाँ ललित जी अनम्यूट ग्रेड कर। बनाना है, अब बोलो, अब बोलो। एक तो लोसो ग्रेड बनाना है 15 बार, हाँ जी, तो ये बना के आपको भेजना है। आप ग्रुप में भेजे। और कुआं नंबर क्या है? ये कुआं नंबर थोड़ा समझ नहीं आएगा, क्लियर करेंगे दोबारा एक बार? आपने अभी मेल फीमेल, सुना जो मैंने आपको भी बताया था? मेल फीमेल बताया था आपने। हाँ, मेल फीमेल का जैसे डेट ऑफ बर्थ का मैंने एग्जांपल लिया 1983, ठीक है, जी 1983। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है। हाँ जी, अगर 1983 को टोटल करेंगे तो आता है 3। 3। 3, ठीक है। तो अगर मेल का निकालना है तो 11 में से 3 को माइनस करो तो ये आएगा 8, 8 ठीक है। तो आपका मेल के लिए, ये फीमेल के लिए बताया 8। नहीं, ये मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए आपको 3 में 4 को ऐड करना है। जो भी आपका सेंचुरी का टोटल आएगा उसमें आपको 4 को प्लस करना है, ओके, ठीक है। और ये जो लोसो ग्रेड है 15 बार बनाना है। हाँ, ये 15 बार बनाना है। और ये जो कुआं नंबर है, एंजल नंबर, इसको डेली डेली बनाना है आपको। ऐसे नहीं कि एक दिन बना के छोड़ दिया, ठीक है। खाना भी तो रोज खाते हैं ना, अगले दिन भी भूख लग जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसको करके देखिए तो फिर मुझे बताइएगा आपको क्या इसका बेनिफिट मिला, क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। ये आपके लक के लिए, प्रोस्पेरिटी, मनी, सब चीजों के लिए आपको हेल्प करेगा। तो परमानेंट ग्रीन मार्कर से इसको बनाना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं लोशो ग्रिड में ये अलग अलग प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके चार्ट रीडिंग के लिए, आपके न्यूमरोस्कोप की रीडिंग के लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। इसके लिए हम डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये 8 प्लेन होते हैं, ठीक है। जैसे 438 हो गया, 951 हो गया, 276 हो गया, है ना। तो इस तरह से 8 प्लेन हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज एक फर्स्ट क्लास है, मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगी, हैवी डोज नहीं दूंगी, आज पहला दिन है, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, वैसे तो काफी सिंपल था। हाँ जी गोविंद जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सर। ये आप फिर म्यूट हो गए हैं। हेलो, हाँ जी। आपने बताया लोसो ग्रिड 15 बार बनाने के लिए बताया है। आपने बोला कि ग्रिड में जो है वो फिगर को 2-2 बार लिखना है। हाँ, तो जैसे 4 लिखा हुआ है तो उसके 4 के साथ ही 4 दूसरा लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए उसमें शेयर कर दूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं एक पेज आपको शेयर कर दूंगी जो मैं बनाती हूँ, आप उसको देख के कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है शुरू शुरू में क्या है, आपको देख के बनाना पड़ेगा। नंबर को इधर उधर नहीं करना है, 4 की जगह 9 लिख दिया, 9 की जगह 2 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। जहां पे जो नंबर प्लेस है उसको वहीं पे लिखना है। ये नंबर फिक्स है, इनको हम इधर उधर उठा के नहीं रख सकते, ठीक है। तो शुरू ठीक है शुरू में देख के बनाना, गलती नहीं करना। देख के बनाओ, कुछ मैम। दिन नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं 108 दिन बनाना है, ताकि कभी भूलो ही नहीं। और वैसे 2 दिन बना लोगे ना 15-15 बार, 2-3 दिन में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, देखो जो ये स्लाइड का फोटो ले लो, जो कुआं नंबर है ना, वैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग तो दूंगी, बट आप स्लाइड का वो ले लो फोटो, क्योंकि किसी ने गलती की है। ये फीमेल का कुआं नंबर 7 आया है, क्योंकि 3 में हमने 4 ऐड किया ना, 7। तो इसका फोटो लेके कोई ग्रुप में डाल दो, ताकि किसी का कोई गलती नहीं हो कुआं नंबर निकालने में। और मैं सॉफ्टवेयर भी शेयर कर दूंगी।
ठीक है। हाँ जी, तो आज का वाइंड अप करें क्लास। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है। मैम एक पूछना है। हाँ, वो मैम, लोसो प्रणाम। ग्रिड में जो मैडम है, एक सेकेंड मैडम, नंदकिशोर जी। वो elliptical है ना, वो बनाना है क्या? क्या कह रहे मैडम हैं हमारा जो दीपाश्री जी? रीच पर लिखा है, एक सेकेंड दीपाश्री जी, आप बोले क्या कह रही हैं आप? वो जो हम लोसो ग्रिड में वो नंबर्स है ना, उसके राउंड शेप बनाया है, वैसे उस टाइप का बनाना है क्या वो? नहीं राउंड नहीं बनाना, मैं आपको सैंपल भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं सैंपल भेज दूंगी आपको। हाँ नंदकिशोर जी, अब बोले आप। हमारा हाँ, हमारा जो रीच पर लिखना है वो कौन सा कलर में है? मार्कर में? हाँ, ग्रीन ग्रीन मार्कर मार्कर, में? ग्रीन मार्कर, बिल्कुल। जी 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 ठीक जी। है। देखिए जो ग्रीन कलर है ना, ये एक प्रोस्पेरिटी का कलर है। ठीक है। सो ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस पृथ्वी पे भी देखेंगे तो 60 to 70% वनस्पति है ना, हर जगह ग्रीनरी है। आप जंगल में जाके देखो, इधर उधर देखो। ठीक है। एंड इट्स रिलेटेड टू प्लैनेट मरकरी, बुध को भी रिलेट करता है। ठीक है। तो इसलिए ग्रीन की इंपॉर्टेंस है। हाँ अनिल जी बोले प्लीज। मैम, ये जो लोसो ग्रिड में जो आपने डबल बार लिखने को बोला है, तो इसका टोटल तो चेंज हो जाएगा नहीं वो छह नहीं, का? नहीं उसका टोटल फिर हमें नहीं करना है। ठीक है। ओके हाँ, वो टोटल नहीं करना है, ये इसकी पावर इंक्रीज करेगा ग्रिड के ओके, ठीक ठीक है। हाँ हाँ, मैम, बिल्कुल प्लेन पेपर पे इसको लिखे, क्योंकि लाइनिंग में क्या है वो बीच में थोड़ा सा सही नहीं लगता, मजा भी नहीं आता लिखने में। प्लेन पेपर पे लिखे प्रेफरेबली। ऑप्शन ही नहीं हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर आप लिख ले लाइनिंग पे। हाँ जी शेखर जी। मैम, जो लोसो ग्रेड है इसको कालपुरुष कुंडली कहते हैं। और जो आप जो बोले जो 7 रोज 7 रात जो बारिश हुआ, वो नदी का नाम था, चाइना में लोसो का नाम था। जो 2014 में हम मेरा गुरु से जो प्राप्त किया है ज्ञान न्यूमरोलॉजी, तो वो गुरु मेरे को वो बात किए थे। तो मेरा कहना है जो आदमी कितना साल तक न्यूमरोलॉजी में इसका कितना % काम देगा, कितना समझ गया? % काम करेगा? कितना % काम का न्यूमरोलॉजी? अच्छा आप ये पूछ रहे हैं मुझसे? जी मैम। हाँ देखिए, न्यूमरोलॉजी को आप कैसे यूज करते हैं मैटर वो करता है। ठीक है। अभी हम इस कोर्स को करेंगे, आज अगर मैं वैसे आपको बताऊंगी ना, जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो मेरे से सुनने की बजाय आप 2 महीने एक्सपीरियंस करो, और फिर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि अब बताओ आप कितना काम करते हैं। मैं बोलने की बजाय एक्सपीरियंस कराने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। ठीक है। तो आप इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करो मेरे साथ 1.5-2 महीने, फिर आप खुद मुझे बताइएगा कि कितना % काम करता है। मैम और एक क्वेश्चन है, रिमेडी जो होगा, रिमेडी की आप जड़ का बारे में बताएंगे? किसके बारे में? जड़ जो होता है, जैसे स्टोन हम लोग पहनते हैं। हाँ। सपोज किसका आ गया 6 आ गया, ड्राइवर 3 और कंडक्टर 8 आ गया, तो जो 81 कॉम्बिनेशन होता है, तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर इसको किसी का आदमी का वो स्टोन नहीं पहन पा रहा है, हम तो स्टोन के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि स्टोन का मैं नहीं बताती हूँ कि ये रतन पहनो वो रतन पहनो। हमारी दूसरी रेमेडीज है, मैं वो बताऊंगी आपको, क्योंकि स्टोन के लिए कुंडली भी देखना पड़ता है। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि आप ये रतन धारण कर लो। तो मैं इसलिए कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताऊंगी कि आपकी वो कुंडली से कहीं पे भी क्लैश करे। आपको मैं मिसगाइड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं वो चीज नहीं बताऊंगी। ठीक है। और जड़ का बारे में बता सकते हैं? सर मैं समझ नहीं पा रही आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। जो स्टोन का एग्नेस्ट में जड़, जड़ जो होता है, जड़। हाँ, जड़ होता है, पौधे की जड़, पौधे की जड़। हाँ मैं समझ गई। नहीं वो नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। हाँ ठीक है।
आई होप आई मेड यू क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और आप अपने फीडबैक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि आज आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट क्लास हमारा थर्सडे को होगा, गुरुवार को होगा, सेम टाइम पे होगा। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी देवेंद्र जी। थैंक यू। ये मैम, ये जो ग्रिड बताई आपने वो मैं पहले बना चुका हूँ, आपका पहले वीडियो देखा था उससे, तो दोबारा रिपीट करनी है? बिल्कुल करो, बिल्कुल रिपीट करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 108 बार बना के वापस से स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। ये आप ही के लिए ही है, मेरा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप ही के लिए है। जितनी ब्लेसिंग चाहिए उतनी बार बनाओ ना, क्या दिक्कत है, अपने कौन सा पैसे लग रहे हैं। ठीक है ठीक है। मैम एक बात और थी, तो एक पेज में कितने ग्रिड बनाने? सर एक पेज पे आप अगर बड़ा पेज है तो आप 2 दिन उस पे बना ले 15-15, छोटा है तो सिर्फ 15 ही बना ले आप। जी जी जी, है ना, वो पेज पे कॉपी पे डिपेंड करेगा आपकी बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ा रजिस्टर लगा लिया आपने प्लेन वाला तो उसमें 2 दिन बना ले आप, बीच में लाइन खींच के, ठीक है। जी जी जी। और रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, तो आप ग्रुप में से ही ले सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप ग्रुप में पोस्ट करें। अगर ग्रुप में नहीं तो पर्सनल कर दें। पर्सनल कई बार के बहुत सारे चैट हो जाते हैं तो कभी ध्यान भी नहीं रहता। ग्रुप को तो मैं क्या पिन करके रखती हूँ, तो वहां पे आपको ज्यादा जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और फिर भी कभी आपको नहीं मिल पा रहा किसी चीज का रिप्लाई तो आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में भी हम डाउट्स नमस्कार लेंगे। मैडम। कोई आपको डाउट्स आज रह भी गए हो तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं आके, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग अपने फीडबैक जरूर शेयर करें ग्रुप में, कैसा लगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।